अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट आपका मेज़बान ज़फ़र खान अनवीलिंग स्टार्स में स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर है। जैसा कि हमेशा हम अपने जो गेस्ट लाते हैं और गेस्ट जो तशरीफ़ लाते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, वो बहुत ही एक सिलेक्टेड, बहुत ही एक ऐसे हमारे जो है मुल्क के सरमाया होते हैं, मुल्क के वो मायानाज़ खिलाड़ी होते हैं जिन्होंने अपना एक नाम, अपना एक मकाम पैदा किया हुआ होता है। जो आज के हमारे गेस्ट हैं, वो भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। माशाल्लाह उनका ताल्लुक़ जो है सूबा बलूचिस्तान से है और सूबा बलूचिस्तान के इलाके पिशीन से जो है वो वाबस्ता है। लेकिन वो अपनी क्रिकेट एकेडमी को जो है यहाँ पर कराची में रन कर रहे हैं और बलूचिस्तान क्रिकेट टीम से भी वो अपनी जो है खिदमत सरअंजाम दे चुके हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम उन्हीं के ज़बानी उनके तारुफ़ से जानेंगे। हमारे आज के गेस्ट मनान काकड़ साहब, अब्दुल मनान काकड़ साहब, आइए हम आपको लेके चलते हैं अपने गेस्ट के पास। जी अस्सलाम वालेकुम मनान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। आप सुनाएं माशाल्लाह, जिस तरह से क्रिकेट चलता रहता है आजकल, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है वो खेला जाने वाला और देखा जाने वाला जो गेम है वो क्रिकेट ही है। और माशाल्लाह आपने भी अपनी काफ़ी सारी खिदमत जो है पाकिस्तान के लिए, सूबा बलूचिस्तान के लिए, और अभी भी आप अपनी सर्व कर रहे हैं। पहले भी आप अपनी खिदमत को सरअंजाम दे चुके हैं और अभी भी आप अपनी एक एकेडमी खोल के नए आने वाली जनरेशन के लिए, उनके लिए ये सारी एक तगदो और मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत में कामयाब करे। हमारी दुआएं, वेल विशेस आपके साथ हैं। बहुत तो शुक्रिया सर। थोड़ा सा बताइएगा अपने बारे में, तारुफ कराइएगा नाजरीन को। जी, मेरा ताल्लुक ज़िला पिशीन सूबा बलूचिस्तान से है। कौम के मैं काकड़ हूँ, काकड़ की हमारे कौम में है। अब्दुल मना पूरा नाम है मेरा। क्रिकेट भी बेसिकली स्टार्ट वहीं से की है, जिस तरह आम लड़के जो गली से खेलते हैं। हमारे वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड तो बहुत है बलूचिस्तान के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही है। पर ये कि सेलेक्टर्स की नज़र तरफ नहीं जाती है कि वहाँ से लड़के सेलेक्ट कर सके। वहाँ से खेलते खेलते फिर कराची शहर की तरफ आए थे। शुरू में आए थे स्टडी के लिए कि हमने कराची में स्टडी हासिल करनी है। मेरे साथ मेरे भाई होते थे नसीबुल्ला, जो मुझसे 4 साल बड़े हैं। तो हम यहाँ पर स्टडी के लिए। फिर कुछ फाइनेंशियली हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि हम स्टडी भी करें और क्रिकेट भी खेल सके। तो क्रिकेट को छोड़ के हमने कारोबार की तरफ जाना पड़ा। कुछ ऊपर से फोर्स थी कि हमें अभी क्रिकेट की नहीं, हमें कुछ पैसों की जरूरत है। माली हालात ऐसे नहीं थे। बिल्कुल, वो वक्त और हालात के साथ घर को सपोर्ट करना होता है। तो फिर जहां तक हमने देखा था कि स्ट्रॉन्ग वही है, कामयाब बंदा वही है जो हालात का मुकाबला कर सके, जो लड़ सके। अगर आप हालात से लड़ सकते हो, मुकाबला कर सकते हो, तो आप कामयाब हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक इंटेंशन बना हुआ था कि हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। दोनों भाई में से किसी एक ने आगे बढ़ना है, बिल्कुल सही, जरूर बढ़ना है। स्टडी भी करते रहे, साथ में गली कोचों में खेलते रहे, और एक ख्वाब था कि हम बैठे हो, सोए हो, जागे हो। ख्वाब वो नहीं होते कि आप सोए और आपने ख्वाब देख लिया, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। जागते में जो ख्वाब देखते हैं कि ये हमारा मकसद है, इसमें हमने कामयाब होना है, वो है, और उसको आप ताबीर आप पहुंचाते हैं। बिल्कुल यही ख्वाब था कि सोते जागते चलते उठते बैठते यही ख्वाब था कि पाकिस्तान को खेलना है, कैसे खेलना है, कब रिप्रेजेंट करना है। पर अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ये सोशल मीडिया इतना ज्यादा नहीं था, ना हमें इतनी सेंस क्रिकेट थी कि हमने किसी एकेडमी को जाके ज्वाइन करना है, किसी क्लब से खेलना है और अच्छी क्रिकेट खेलते रहे कि कब किसी की नजर पड़ी कि हम किसी टीम में सिलेक्शन हो जाएगी। बिल्कुल सही। पर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। फिर बीच में हालात ऐसे पैदा हुए कि हमने स्पोर्ट्स और एजुकेशन को छोड़ के कारोबार की तरफ जाना पड़ा। बिल्कुल सही। कुछ माली तौर पर हम इतने वो नहीं थे, कारोबार करते रहे। और वो दिल में ख्वाहिश थी, बिल्कुल सही है, कि एक सलाहियतें हैं। उस वक्त इस तरह की बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मिली मुझे एचबीएल की तरफ से और पाकिस्तान नेवी की तरफ से कि आप आए, हमें ज्वाइन करें, हम आपको वो मौका देंगे जिसके आप हकदार हो। उन्होंने क्रिकेट देखी, सही। तो बड़े बहनों से बात की, तो भाई ने खासकर मना किया, बोला नहीं हम स्पोर्ट्स के लिए नहीं आए, अपनी एजुकेशन पे तवज्जो दो। वहां से थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। खेलता रहा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर डिस्ट्रिक्ट से खेलता रहा, फिर बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट किया। आते कराची आया तो एकदम से अल्हम्दुलिल्लाह कि यार दोस्तों में इजाफा होता रहा कि अब एक मौका है, अब चांस, अब हमने आगे बढ़ना है। फिर यहाँ से जब कराची जिमखाना में सर शौकत राजपूत मिले, उन्होंने जब मेरा तामा, उन्होंने देखा कि भाई इस बंदे में जरासीम है क्रिकेट के, वो साथ लेके चलते रहे 2-3 साल। फिर टीम का कैप्टन बनाया, जो अभी उसी टीम का कैप्टन को लेकर चल रहा हूँ कराची जिमखाना जोन 3 को। साथ ही साथ फिर पाकिस्तान कस्टम से खेलता रहा। बिल्कुल सही। उनको काफी अर्सा वहां से रिप्रेजेंट किया। फिर ऐसी एकेडमी सर इफ्तिखार भाई के पास गया। इफ्तिखार भाई ने जो सही मानों में पॉलिश किया, जिन्होंने देखा, और साथ ही साथ इफ्तिखार भाई के ही मशवरे थे कि मनान आप क्रिकेट के साथ कोचिंग भी करते रहो। गुड।
क्योंकि क्रिकेट में इतनी ज्यादा खेल चुका था कि एक नेचुरली बगैर कोचिंग कोर्स के गुड्स आ चुके थे कोचिंग के। बिल्कुल सही। कि कैसे किसी को गाइड करना है, कैसे बताना है। सही बात है। एकेडमी के अंदर जब कोई आता था तो सर मुझे कहते मैं इनको गाइड करूंगा, साथ ले आओ। किसी एक नेट में उनको बैटिंग सिखाना, उनको विकेट कीपिंग एड्रेस सिखाना। बेसिकली मैं विकेट कीपर बैट्समैन हूँ। सही। तो ये चीज देखते रहे तो देखा, मैंने कहा आप कोचिंग कोर्स कर लो, अगर आप एज अ क्रिकेटर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर गए तो गुड एंड वेल। बिल्कुल सही। वन एज अ कोच आप जरूर लड़कों को आगे लेकर जा सकते हो। बिल्कुल सही। तो नहीं कि मशवरे अमल करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह पर मैंने लेवल 1 कोचिंग कोर्स किया माशाल्लाह, और अपनी एकेडमी की तरफ आया, CSP क्रिकेट एकेडमी, जो हमारे डायरेक्टर है सर खान शेर। CSP से मुराद क्रिकेट स्कूल ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल सही। यानी स्कूल लेवल के जितने भी लड़के हैं हम उनको एजुकेट करते हैं, वो क्रिकेट देते हैं। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हमारे एकेडमी के अंदर गोल्फ भी है, टेबल टेनिस भी है, बैडमिंटन भी है, उनके अंदर फुटबॉल के भी कोचेज हमारे साथ मौजूद और सिखाते हैं। यानी एकेडमी के अंदर ऑल इन वन हमने रखा हुआ है। बिल्कुल सही। कि जो भी बच्चा नीडी हो, जो भी बच्चा कुछ सीखना चाहता हो, वो एक खाली हाथ न जाए, माशाल्लाह, वो क्रिकेट सीखे। पर यहाँ पर लड़कों को ये भी अपॉर्चुनिटी हमने फराहम की है। जैसे कि मैं खुद, जैसे कि आपको बताया, गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, तो वो चीजें हमारे पास नहीं थी। एक अच्छे बैट्स, अच्छे शूज, अच्छे जैकेट्स नहीं होते थे कि हम जाके जब लड़कों को देखते हैं कि उनके पास अच्छी चीजें हैं और हमारे पास ये चीज नहीं है, एहसास कमतरी हो जाता है बंदा। पर वो हमने कभी होने नहीं दिया। ये अभी से हम अपनी एकेडमी के लड़कों को प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी चीज की कमी हो आपको तो एकेडमी प्रोवाइड करती है। बहुत जबरदस्त। प्रोवाइडेड दैट कि आपने मेहनत करनी होगी, आपने ग्राउंड को टाइम देना होगा। बिल्कुल सही। और बच्चे माशाल्लाह अच्छा सा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बच्चे अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। और एकेडमी अब ये करेंटली टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे हैं। गोल्डन गेट प्रीमियर लीग के नाम से टूर्नामेंट है, जिसमें फर्स्ट क्लास और ग्रेड 2 के लड़के अलाउ हैं माशाल्लाह। और बड़ी बात यह है कि एहसान अली जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, वो हमारे एकेडमी से खेल रहे हैं। वो बहुत जबरदस्त, वो भी इस टीम का हिस्सा है। अब्दुल नासिर कोटा ग्लैडिएटर का हिस्सा है, वो भी हमारी एकेडमी का हिस्सा है। हनाना चिकजई जो पाकिस्तान ए को रिप्रेजेंट किया उन्होंने। ये सारे लड़के हमारे एकेडमी से अल्हम्दुलिल्लाह खेल रहे हैं माशाल्लाह। और यही हमारे एकेडमी की पहचान है। ये लड़के आगे जाके इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे और पाकिस्तान का नाम और एकेडमी का, अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत बहुत जबरदस्त। आप बहुत ज्यादा जो है हम इस चीज के आपको सराहते हैं कि आपने जो है एक अपनी एक स्ट्रगल को और अपने ख्वाब को जो है वो भुलाया नहीं आपने, और उसको आपने शर्मिंदा ताबीर किया और उसको पूरा किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम तक आप पहुँचे हैं कि आप दूसरी जो जनरेशन जो है, यंग जनरेशन, उनको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनकी कोचिंग भी कर रहे हैं और क्रिकेट को लेके आगे भी बढ़े हैं। आपने बलूचिस्तान को भी रिप्रेजेंट किया, अब अल्हम्दुलिल्लाह आप पाकिस्तान को भी प्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारी दुआएं उस हवाले से आपके साथ हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप जब वहाँ से बलूचिस्तान से जब आप कराची आए और शिफ्ट हुए, तो उस वक्त चूँकि एक पढ़ाई की तरफ एक फोकस होता था और एक ये होता था कि जी काम कारोबार को भी टाइम देना है, जॉब को भी टाइम देना है, और साथ में क्रिकेट का टाइम किस वक्त बचता था? क्या वही नाइट क्रिकेट, स्ट्रीट क्रिकेट वाले बचता था या कुछ और होता था? असल में आपसे कहा था कि जब आप एक टारगेट रखते हैं कि मैंने इस टारगेट तक पहुंचना है, मैंने काम करना है, तब बड़े से मुश्किलात आपके सामने आएंगे। लेकिन आपने अगर फोकस में टारगेट पर हो तो आप पहुंच ही जाओगे। सही। टू बी ऑनेस्ट, हम मैं जो फैमिली से पटना फैमिली ज्यादा, या तो शॉपकीपर ज्यादा होते हैं, इनके कारोबार होटल वगैरह भी हैं, बड़े बड़े अलहमदुलिल्लाह बिजनेस भी हैं। जो छोटी फैमिली है उनका या तो शॉप होता है या तो होटल होते हैं। हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 शॉप्स थी, रेंट पे लिए हुए थे। हम अल्हम्दुलिल्लाह 8 भाई हैं। तो भाई लोग जब दुकान पे होते हैं, कुछ भाई कोयटा में थे, हम 4 भाई यहाँ थे। जब 2 भाई दुकान पर थे तो मेरी ड्यूटी ये हुआ करती थी कि आपने जब हम नमाज पढ़ने जाएंगे आपने दुकान पे बैठना है, खाना खाने जाएंगे आपने दुकान पे बैठना है। ये एक ऐसी टाइमिंग थी कि इसके दौरान न मैं मैच खेलने जा सकता हूँ न कि घूमने जा सकता था। बिल्कुल सही। ब्रेक जब मैं खेलने जाऊं तो कॉल है भाई नमाज टाइम कहाँ हो, या भाई को मार्केट जाना है, आप दुकान पे बैठे, टाइम नहीं मिलता था। प्लस स्टडी भी करना होता था। तो बीच में जितना टाइम बचे, चाहे वो असर और मगरिब के नमाज के दरमियान हो या जोहर और असर के नमाज के दरमियान हो, जैसे मौका मिले मैं खेलने भाग जाता था। वहीं से पसीने से चूर नमाज का टाइम हो गया, भाई को नमाज पढ़ने जाना है, फिर आके दुकान में बैठ जाऊं। फिर यहाँ से जो मौका मिले, और जो सही मानूं में यहाँ पे कराची मैंने क्रिकेट खेली है, जहाँ रात मुझे ग्राउंड अवेलेबल तो वो तो मेरे घर का कमरा। अच्छा। घर का कमरा ऐसे है कि बहुत बड़ा कमरा था हमारा, 3 कमरे का घर था। एक कमरा जो बहुत बड़ा था, मैं और मेरा भाई वो घुटनों के ऊपर बैठ के एक बॉलिंग कराते हैं, यानी उंगली से गेंद को घुमाना होता है, दूसरा बैटिंग कर रहे हैं। ऊपर शॉट नहीं खेलने, कलर टाइप का बना कमरे के ऊपर अंदर ही, यहाँ से ऊपर बॉल लगेगी तो आउट है, नीचे नीचे खेलने हैं। तो वहीं से हमारी बैटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होगी। नेट प्रैक्टिस घर से और बंद कमरे के अंदर से आपने बंद करने के अंदर इंडोर प्रैक्टिस वहीं से करना सीख गए।
वो करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ते गए। फिर वहीं से एक ऐसे बैट्समैन बने कि ऊपर के नहीं हमने, नीचे चौके मिल रहे हैं तो छक्के लगाने की क्या जरूरत है। फिर यही नहीं, फिर ऐसा हुआ कि आपको पता जब रेंट शॉप तो सब कामयाब होते हैं तो ऊपर से मकान मालिक आता है कि शॉपकीपर का कि भाई आप या तो रेंट बढ़ाएंगे या तो शॉप खाली करें। सही। फिर एक शॉप हमने खत्म करना पड़ी। फिर भाई ने कहा था कि मना अब तुम्हें भी काम ज्यादा करना होगा। तो अब मुझे बोलते हुए फख्र हो रहा है, मैं कोई शर्म नहीं महसूस हो रहा मुझे चीज पे कि मैंने फिर ठिया लगाया, जिसको हर माल का ठिया कहते हैं, इसमें 10 रुपए 20 रुपए। माशाल्लाह, ये तो हमारे लिए फख्र की बात है और आपके लिए भी फख्र की बात है कि वहां से शुरू करके, और हमारे नाजरीन के लिए एक मिसाल है, हमारे व्यूअर्स के लिए एक मिसाल है कि आपने उस एक काम से लेके आज माशाल्लाह इस स्टेज तक, इस लेवल तक पहुंचे कि एक एकेडमी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो टिया लगाता था। अब मैं वो लियारी से, तो लियारी की गली में टिया घुमाना हर माल का। और जब मैं किसी को देखूं लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, कपड़े पे टिया के ऊपर कपड़े डाल के खेलने लग जाऊं किसी के साथ, यार तू देर मैंने खेलना, और दिल चाहता था खेलने का, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे। फिर मैं बहुत मुतमईन था कि इंशाल्लाह वो दिन जरूर आएंगे जब मैं आगे बढ़ूंगा, ये दिन बदलेंगे जरूर। बेशक। उस टिया के बाद फिर कोई सही से प्रॉफिट नहीं आ रहा था। फिर जो के बिस्किट और ड्राई फ्रूट वगैरह उसका टिया लगा। लियारी के अंदर एक स्टॉप बनाया हुआ था अलग सा लीमा की चौक पर, वहां पर टिया लगाता रहा। काफी अरसे वो चला। फिर केएमसी का आना जाना, उसे बड़ी ख्वारी थी। फिर किसी होटल में काम किया। फिर साथ ही साथ टाइम निकालता रहा कि जो भी टाइम, यानी सुबह से 8 से लेके रात 8 तक टिया पर हूँ, अपना टिया चला। उसके बाद टाइम मिला तो क्रिकेट ग्राउंड हमारा बड़ा करीब था, वहां मैचेस हो रहे हैं, वहां मैच खेलने चला जाऊं। संडे को 22 मिनट में सजा करके भाई मुझे 2 घंटे खेलने दो टेप बॉल। सही है। टिया बंद करके खेलने जाता था। जैसे खेल कर आ जाऊं, आजकल के लड़कों में देखता हूं मुझे बड़ा अफसोस होते हैं कि एकेडमी में इतनी फैसिलिटी इनको देते हैं, आपको बाकायदा ट्रेनर मौजूद है, हर एक लड़के के साथ अलग से लगा रहता हूँ, क्योंकि मैं अपना माजी देख चुका हूँ। बिल्कुल सही बात। यहाँ पर आने के बाद भी इनकी वो स्ट्रगल नजर नहीं आती जो करना चाहिए। जब मैं अपना वक्त याद करता हूँ, जो आपने की स्ट्रगल, वो स्ट्रगल अब जो आने वाली जनरेशन उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि एकेडमियां मौजूद हैं। बिल्कुल। और एकेडमी बाकायदा सपोर्ट कर रही है कि जी आपको ड्रेसेस भी दे रही है, आपको किट्स भी दे रही है, सारा कुछ दे रही है, आप खेल के दिखाओ, आप करके दिखाओ, अपनी गेम को मनवा के दिखाओ। लेकिन उसके बावजूद जो है वो आजकल की जनरेशन जिस तरह से आप कह रहे हैं नहीं कर, बिल्कुल पीछे हट रहे हैं। और जब हम खेलने जाते थे, जब हार्ड बॉल का मैच हो जिस दिन, यानी सुबह मैच है 8 बजे 9 बजे, जैसे खेल कर आ जाओ, मैच खेल कर 2 बजे घर पहुंचता हूँ। 2 बजे मेरी ड्यूटी हुआ करती थी दुकान पे, तो 2 बजे मैंने दुकान पहुंचना है। आप यकीन करो फ्रेश हुए बगैर सिर्फ किट चेंज करूं, दुकान भाग जाऊं, फिर चाय दुकान में पीऊँ, वहां खाना भी वहीं हो। फिर मौका मिले तो बराबर में तो किसी शॉप थे एक अजाम की, वहां जाके हाथ मुंह धो के तो सब फ्रेश होके आता था। ये इतनी मुश्किलात झेली। टारगेट ये था कि मैंने क्रिकेट में कुछ करना है, एक इंटेंशन, पक्का इरादा था कि मैंने करना और मैं कर सकता हूं। बिल्कुल सही। मैं यकीन से कहता हूं, अगर आपने इस चीज का टारगेट रखा कि काम मुझे करना है और एक स्टेप उठाओ, पीछे नहीं हटे, कंसिस्टेंसी हो आप में, वो काम आप कर जाओगे, कर जाएंगे। अल्लाह ताला की मदद ऑटोमेटिक शामिल हो जाती है उसके अंदर, और इंसान उस गोल को, उस टारगेट को अचीव कर लेता है। डेफिनेटली कर लेते हैं। बिल्कुल सही करें, बिल्कुल सही। तो जो हालात से गुजरो, जो करके दिखा, हम तो एकेडमी के लेवल पे हैं, अब एकेडमी लेके चल रहे हैं। जब मैं माजी तरफ देखता हूं तो एक बहुत लंबी स्टोरी देखता हूँ कि यार इतना लंबा सफर तय करके यहाँ तक आया, और आगे भी इंशाल्लाह चले जाएंगे इंशाल्लाह। और ये जैसे कि इफ्तिखार भाई ने बताया थे, जो पाकिस्तान के मैच रेफरी है करंट, कि मनान अगर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट न कर सके तो आप जरूर इंशाल्लाह अपने लड़कों को आगे लेके प्रमोट कर सकते हो। अब हमारे लड़के कराची अंडर 16 खेल रहे हैं, कराची में आपकी एकेडमी के अंदर जो हैं वो, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके गेम वो खेल इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है मनान भाई। यहीं से हम वापस कंटिन्यू करते हैं, एक ब्रेक का टाइम हो जाता है। नाजरीन, ब्रेक का टाइम हो जाता है, ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद वापस हम मनान साहब से वहीं से कंटिन्यू करेंगे कि उन्होंने अपना एक तहैया, अपना एम अब ये भी रखा हुआ है कि खुद भी इंटरनेशनल गेम खेलेंगे, और प्लस उसके साथ इनके जो खिलाड़ी हैं वो ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे खेल भी चुके हैं, और उन्होंने और भी स्टूडेंट्स इस तरह के क्रिएट करके इंटरनेशनल लेवल पे खिलाने हैं। तो चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से हम अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करें। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले मनान साहब से बहुत प्यारी प्यारी बातें हो रही थी, और माशाल्लाह उनके एम जो है हमारे नाजरीन के लिए एक आइडियल हैं, और वो ख़ुद भी हमारे लिए आइडियल हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह अपनी अनथक मेहनत से, और कहीं पर भी हिम्मत नहीं आ रही, और प्राउडली उन्होंने आज ये सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से उन्होंने वो अपनी ज़िंदगी के सारे स्टेप्स को क्रॉस किया और आज इस लेवल तक पहुँचे। हम अपने प्रोग्राम का तातुल वहीं से वापस कंटिन्यू करते हैं। जी मनान, जिस तरह से हमारी बात हो रही थी
कि आप जो है इस वक्त एकेडमी से जो है इंशाल्लाह आपको जो है जिस तरह से आपके कोच थे और उन्होंने भी ये कहा कि जी आप खुद भी इंशाल्लाह इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंचेंगे और आपके ऑलरेडी कुछ जो है स्टूडेंट्स वो आ चुके हैं और कुछ आप ज़रूर उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं ताकि वो इंटरनेशनल गेम के अंदर आएँ। वहीं से हम वापस अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। डेफिनेटली हम यही इनके ऊपर मेहनत भी इतनी ज़्यादा इनके ऊपर कर रहे हैं और माशाल्लाह की रिस्पांस भी दे रहे हैं। जैसे कि अभी आपको पता है जहाँ फर्स्ट क्लास और ग्रेड 2 खेल रहे हैं वो नहीं उसी टूर्नामेंट के अंदर लड़के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए, जिनके सामने बड़े बड़े क्रिकेटर से होते हैं और एकेडमी का ख्वाब होता है कि इनके जो स्टूडेंट्स है, जो प्लेयर्स है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। बिल्कुल सही। वो वहाँ से मेहनत करके आगे निकले, वो एकेडमी का नाम रोशन करे, वो शहर का नाम रोशन करे, वो मुल्क का नाम रोशन करे। होता भी ऐसा ही है जिसके मैं अक्सर उनको बोलता हूँ कि आप अपना बिल्डिंग अच्छा करे, गली खुद अच्छा हो जाएगा। अपना घर अच्छा करे, बिल्डिंग खुद अच्छा होगा। तो मैं इनसे कहता हूँ कि अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करो, एकेडमी की परफॉर्मेंस खुद अच्छी होगी। बिल्कुल सही। जब एकेडमी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो इलाके की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। हर एकेडमी के कोचेज अपने लड़कों को इस तरह तवज्जो देंगे, उसमें मेहनत करेंगे तो अच्छे लड़के आना शुरू हो जाएंगे, एक कंपटीशन शुरू हो जाएगा। लड़के जिस अंदाज से बताते हैं दीगर एकेडमी के साथ मैच हुआ, मैंने इतना स्कोर किया, मैं इतने पे आउट हुआ, दीगर कोचेस की तारीफ करते हैं। एक चीज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आजकल से लड़के कि दूसरे एकेडमी जाते हैं, कभी किसी दूसरे कोच की इन्होंने गलत बात नहीं की, हमेशा उनकी तारीफ की है। गुड। या वहां के कोच ने कुछ बताया है कि आप बेटा ये काम ऐसे करें या इस तरह से खेलें, उनको नेगेटिव नहीं लिया, पॉजिटिव लिया। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। ये आके हमें बताते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि दीगर कोचेस जो हैं अब एक अच्छे तरफ चल पड़े हैं। सही बात है। और हर एक एम बन गया है कि डायरेक्शन अच्छी मिल गई और उसी तरह से उसके ऊपर फिर मेहनत भी और ज्यादा करते हैं कि जब उनको एक फीडबैक अच्छा आ रहा होता है, यही चीज लेके चल रहे होते हैं। और खासकर मैं आपको ये बता कि लियारी से तल रखते हैं तो लियारी के वालों के लिए पैकेज भी हम रखा था। गुड। कि आपके लिए 50% ऑफ है, क्योंकि लियारी एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा इलाका है जहाँ पर गरीब लोग ज्यादा रहते हैं, जहाँ पर गरीब भी हैं और टैलेंट भी है। टैलेंट भी सबसे ज्यादा लियारी के अंदर है। बेइंतहा टैलेंट। फुटबॉल को ले लें, आप क्रिकेट को ले लें, आप बॉक्सिंग को ले लें, सबसे ज्यादा टैलेंट आई थिंक लियारी के अंदर मौजूद है, लेकिन वो उजागर होके नहीं आता। बहुत कम ऐसा हो पाता है कि वो सामने आए, लेकिन पाकिस्तान के नामवर प्लेयर जो है वहीं से वो बिलोंग करते लियारी से निकले हैं, लियारी से बिलोंग करते हैं। तकरीबन तमाम फील्ड में, तमाम स्पोर्ट्स की फील्ड में लियारी ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, बहुत बड़े बड़े नाम दिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस चीज को देखते हुए कि लियारी के लोग अगर मिडिल क्लास फैमिली से हैं लेकिन स्पोर्ट्स में टैलेंट है, उसको हमने पॉलिश करना, उसको निकालना है। सही बात है। जो फीस है उसकी 50% ऑफ रखे लियारी वालों के लिए। बिल्कुल सही है कि आपके ऑफ आप आए और अल्हम्दुलिल्लाह काफी लड़के लियारी से हैं। सिर्फ यही नहीं, लियारी वालों को पिछले साल यानी 2019 में एक हार्ड बॉल का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करके दिया। ओह गुड। जिसमें बहुत बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस मिला, लड़के बड़े बेहतर अंदाज से खेले और काफी एक अच्छा एंटरटेनमेंट भी हुआ। लोग भी, लड़के भी निकल कर सामने आए, अच्छा टैलेंट, लोगों ने चीज का बड़ा अप्रिशिएट किया। जहाँ पर जो वहाँ के हमारे MNS साहब अब्दुल शकूर शाह साहब ने बहुत हमें सपोर्ट किया, उन्होंने कमेटियां बनी स्पोर्ट्स वगैरह की, बहुत जबरदस्त। तो इस साल भी 2021 में 2020 में हम न करवा सके कोविड-19 की वजह से जी। अब 2021 में अभी हम चल रहे हैं, टीमें फ्रेंचाइज बना कर दी हैं लियारी वालों के लिए माशाल्लाह। अब ये कि लियारी के जितने लड़के हैं ट्रायल बेस पे सेलेक्ट होंगे। गुड। यानी 6 फ्रेंचाइज होंगे कराची भर के, आप कहीं से भी लड़के खिला सकते हो। शर्त होगी कि हमारे लियारी के हर टीम के अंदर 4 लड़के लियारी के खेलेंगे जो टैलेंटेड लड़के हैं। यानी कि एक शर्त होगी कि लियारी को इम्प्रूव करने के लिए और आगे लाने के लिए 4 लड़के लाजमी हर एक ने टीम के अंदर रखने, ताकि उनका भी हौसला बढ़े और वो भी आगे आ सके। वो आगे आए क्योंकि इनकी ख्वाहिश है, खेलना चाहते हैं, पर लियारी के अंदर बदकिस्मती कोई ग्राउंड नहीं है क्रिकेट का, कोई ग्रासी ग्राउंड नहीं है और बाहर नजमाबाद, क्लिफ्टन या डिफेंस तरफ जाना है कि उसका मुश्किल हो जाते हैं। जब लियारी ने हमें नाम दिया है, हमें इज्जत और शोहरत दी है, तो ये फर्ज है हमारा कि हम लियारियों को कुछ दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देने का वक्त है, से बहुत कुछ ले चुके हैं, अब देने का वक्त है, देने का भी वक्त है। लियारी के लिए स्टैंड उसके ऊपर इन्वेस्ट भी करना है। जिस तरह से आप लोगों ने कहा कि 50% हमने स्पेशली पैकेज बना के दिए कि उनके लिए 50% ऑफ है, प्लस इसी तरह से कि हर जो भी एक टीमें अलग अलग सेलेक्ट होंगी जो भी बनेंगी उनके लिए लाजमी ये शर्त है कि 4 लड़के वो लियारी से लाजमी रखें अपनी टीम के अंदर, ताकि फिर वो गेम को आगे बढ़ा सकें। माशाल्लाह बहुत अच्छी एप्रिसिएशन है। पिछले साल जब हुआ था यूं था कि बाहर के 2 लड़के थे, तमाम लड़के लियारी से थे, कराची के 2 लड़के हैं, कराची भर से किसी भी एरिया से। सही। लियारी की टीम में 2 लड़के शामिल थे। सही। इस साल यूं रखा गया है कि 6 फ्रेंचाइज हैं लियारी प्रीमियर लीग के नाम से टूर्नामेंट सीजन 2, 6 फ्रेंचाइज है, यानी आपने फ्रेंचाइज खरीदा है, आप अपने लड़के खिला रहे हैं, आपके पास एक बेहतरीन साइड है, आपने ट्रायल करके टीम सिलेक्शन कर ली है, फिर हमारे लियारी के लड़कों के ट्रायल्स होंगे
एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ट्रायल्स होंगे जहां से अच्छे से लड़कों की सिलेक्शन होंगी। वो 25-30 लड़के सेलेक्ट होंगे यहाँ से, इनको मुख्तलिफ कैटेगरीज में रखा जाएगा, फिर यहाँ से टीमों को दिए जाएंगे 4-4 लड़के, गुड, ताकि उन बेहतरीन टीम के अंदर इनका नाम है और ये कराची के बेहतरीन ग्राउंड में खेले, उन बेहतरीन लड़कों के साथ खेले। और ये टूर्नामेंट यूट्यूब, फेसबुक और न्यूज़ वगैरह पे बराह रास्त होंगे, जहाँ 3 और 4 कैमरे लगे होंगे। गुड, सोशल मीडिया अपने साथ है और प्रोफेशनल कोचेस, मैनेजर प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि इंटरनेशनल सतह के जो फैसिलिटीज होती है वो सारी प्रोवाइड की जाएगी और उनको लगे। तो ये टूर्नामेंट कब हो रहा है? ये टूर्नामेंट रमजान के फौरन बाद इंशाल्लाह होगा। रमजान के फौरन बाद होगा। हम अभी कराना चाह रहे थे रमजान से पहले, कोविड-19 का तो इशू आ रहा पाकिस्तान में, एक बार फिर ये सर उठा गया कोविड-19। बिल्कुल, पीएसएल भी, उस पीएसएल को भी झटका लगा उसी की वजह से। केपीएल जो बहुत बड़ी लीग है, इसमें भी अलियारी के लड़के हैं उसके अंदर भी। अच्छा, केपीएल में जब ये पता चला केपीएल तो उससे पीछे हो गया। केपीएल कराची प्रीमियर लीग बहुत बड़ी लीग है, पीएसएल के बदसूरी लीग वही है। मोहम्मद हसनी जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी हमारे लियारी की टीम से निकले हैं। गुड, केपीएल से ही निकले, केपीएल के ब्रांड है वो भी, गुड, यहीं से निकले। तो इसके लिए बड़े हम खुश थे कि केपीएल हो रहा, तो लियारी के लोग वापस एक्शन में होंगे। मैं खुद उसमें टीम का हिस्सा था उसमें, माशाल्लाह। तो वो भी डिले होगा, अब देखो कब होगा, जब वहां से कुछ डेट तय होगी तो उसके बाद लियारी प्रीमियर लीग है, तो इंशाल्लाह बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, हम यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह। अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं, बहुत बड़ी उम्मीदें। इसमें रमजान की जो एक क्रिकेट होती है, जो स्ट्रीट क्रिकेट कहलाती है, रातों को बल्ब लगा के और स्पेशली खेली जाती है, और कराची की वो एक रौनकें हैं जी बिल्कुल। तो उसमें क्या प्लानिंग है आपकी? रमजान में देखो, अगर आप कराची भर को देखे, मेरे ख्याल से कराची की क्रिकेट एक तरफ है, लियारी की क्रिकेट दूसरी तरफ। सही। लियारी में इतनी क्रिकेट होती है कि हर एक गली छोड़ के गली में टूर्नामेंट हो रहा होता है। गुड। न इनका मकसद पैसे कमाना है न कुछ और है, सिर्फ एक खुशहाली फराहम करना है। लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहटें हम देखते हैं। गली क्रिकेट होते हैं, फुटबॉल छोटे छोटे डी गोल बनाते हैं, गली के अंदर खेल रहे होते हैं, इतनी क्राउड जी। अब यकीन माने कि कोई इंटरनेशनल मैच हो रहा हो, इतना क्राउड नहीं होता है। लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं और उस टाइम को एंजॉय कर रहे होते हैं और सबके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेर रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात। और मैं मीडिया से खास कर होते गिला शिकवा कर सकता हूँ कि जब आप लियारी का वो चेहरा दिखाते हो तो ये चेहरा क्यों नहीं दिखाते हो रमजानों में? जी हाँ, कि हर गली में टूर्नामेंट हो रहा होते हैं, यहाँ पे लोग इतनी खुशियां मना रहे होते हैं, तो इनके भी कुछ कवरेज होनी चाहिए, इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए कि वाकई हमने इतना सब कुछ किया है। और लियारी के जो लड़के कर रहे हैं जो टूर्नामेंट्स, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स, अब तो ककरी ग्राउंड है हमारे पास, वाहिद ग्राउंड है जहाँ पर टूर्नामेंट्स होते हैं, मची का ग्राउंड है, फिर वहाँ आप यकीन करें कि हम वक्त 500, 800 1000 तमाशे जो वहाँ की बैठने की गुंजाइश है, लोग बैठे होते हैं। बिल्कुल सही। फुल भरा होता है क्राउड, उनकी जो खुशहाली, जो चेहरे हैं, जब आपको पता हमारा वहाँ सिटी और ज्यादा बजती है, वो बजा रहे होते हैं। आप जब कभी आओ इंशाल्लाह आपको इनवाइट करेंगे इस बार रमजानों में जब टूर्नामेंट होंगे, आप देखोगे कि आप वो एक अलग दुनिया में आ गए हो। बिल्कुल सही। एक ऐसा मजा आ रहा होता है लियारी के टूर्नामेंट से। अब तो बाहर के लोग भी आना शुरू हो गए। बिल्कुल सही। देख रहा हूँ टेप बॉक्स जो बड़े बड़े नाम है जो लियारी में टूर्नामेंट्स होते हैं, वो यहाँ खेलने आते हैं। बिल्कुल सही। यार लियारी में बड़ा मजा आता है खेलने का क्योंकि वो गेम को भी एंजॉय कर रहे होते हैं, खुद भी एंजॉय कर रहे होते हैं, और वहां पर टैलेंट भी होता है, जो कि एक गेम होती है, वो गेम को भी गेम की तरह खेल रहे होते हैं और नजर आ रहा होता है कि हाँ वाकई कोई मैच हो रहा है और एक लेवल का मैच हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। मनान भाई, आप खुद जिस तरह से एक क्रिकेटर हैं, आप बैट्समैन भी हैं और विकेट कीपर भी हैं, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि बॉलिंग की तरफ क्यों नहीं आए? मैं विकेट कीपर से हद साथी विकेट कीपर बना हूँ और विकेट कीपर बनने की तरफ आया हूँ। मैं बैटिंग ऑलराउंडर था, बॉलिंग करता था मैं। ठीक है। फिर एक दो मैच में ऐसा हुआ कि हमारे विकेट कीपर नहीं आए थे, तो बोला मनान आप कीपिंग कर सकते हो। मैं टेप बॉल में विकेट कीपिंग करता रहा साथ में, तो वो कीपिंग परमानेंट मिल गई फिर जब मैं हेड बॉल में एक दो मैच में कीपिंग की, सबने कहा कीपिंग तो अच्छी कर लेते हो यार, बॉलिंग छोड़ कीपिंग पे आ जाओ, या आप 3-2 ओवर करा के कीपिंग पे आया करो। फिर मैंने कहा बैटिंग करना, बॉलिंग करना, फिर कीपिंग करना मुश्किल हो जाता है। बेहतर ये है कि मैं तुझसे प्रैक्टिस करके कीपिंग की तरफ आ जाऊं। बिल्कुल सही। फिर मैंने कीपिंग प्रैक्टिस शुरू की, जिसका क्रेडिट देता हूं सर असलम को, जो आईसीए क्रिकेट एकेडमी से वाबस्ता है, अब भी है, जो ओमान खेले हुए हैं, ओमान की नेशनल प्लेयर हैं। उन्होंने काफी मेहनत की मुझ पर कि मनान जिस टाइप ऐसा नहीं चाहिए, इस तरह पे बैठना है, ये क्रॉच है, सेमी क्रॉच वगैरह सब कुछ समझाया विकेट कीपिंग के, और वहां से मेहनत करना शुरू हुआ। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, शुरू में जब मेहनत कर रहे थे मुझे उकसाने के लिए, मुझे उनको पता है कि मनाने चीज का इरादा कर लेते हैं जी, उनकी इंतहा तक जाएंगे, काम करेंगे जरूर सही। मुझे एक दिन कहा कि मनान इतनी मेहनत करना फजूल है, तुम अच्छे कीपर नहीं बन सकते हो। अच्छा, इसलिए छेड़ा ताकि तुम जिद में आके वो काम कर लो। मैं जिद में काम कर लूं। मैंने कहा सर इसके जवाब में तो आप देनी साहब, मैं उस्ताद है, मैं आपको मैच में जवाब दूंगा। गुड। T10 के नाम से एक लीग मुनक्कद हुआ एसीए एकेडमी में, वो इस टूर्नामेंट में अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैन ऑफ द सीरीज रहा, और 2 इस तरह अनबिलीवेबल कैचेस लिए जो असली कोई कैचेस थे, डाइव मार के कैचेस लिए। गुड।
जैसे मैच खत्म हुआ फिर रात को जब आए अकेडमी का नाइट सेशन भी था, सर असलम भाई मुझसे मेरे पास से बोला मन्नान जो अल्फाज मैंने बोले थे अपने अल्फाज में वापस लेता हूँ। एज अ कोच ये अल्फाज आज तक मेरे कानों में घुसते हैं। आपके लिए अवार्ड है? बिल्कुल। उन्होंने जब बात की मैंने कहा नहीं सर इसकी क्या बात कर रहे हैं? बोला नहीं, जो आपने मुझे वहां जवाब दिया सही मानो में जवाब दिया। बोल अब मैं तुम्हें प्रोफेशनल विकेटकीपर बना के रहूंगा, जिस अंदर से बॉलिंग चौक जो कीपिंग की तरफ आए हो मैं तो बना कर रहूंगा। और उन्होंने सब बड़ी मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह, एक उन्होंने प्रोफेशनल विकेटकीपर बनाया। अब तो कभी सोचता भी नहीं कि मैंने बॉलिंग भी करनी है। सही, बिल्कुल जहन से निकल चुका है कि अब बैटिंग और विकेट कीपिंग के ऊपर जो है फोकस हो गया। कीपिंग और बैटिंग साथ ये लेके चलता हूँ। बिल्कुल सही है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि जब फास्ट बॉलर बॉलिंग करा रहा होता है कीपिंग उस वक्त ईजी होती है या जब स्पिनर कराता है तो उस वक्त ईजी होती है? नहीं, फास्ट बॉलर में तो कीपिंग करने में बड़ा मजा आता है क्योंकि आप पीछे खड़े होते हैं, बॉल लगे सीधी आपके पास आ रही होती है। एक दो बॉल जो लेग स्टंप में ज्यादा हो जाती है। फास्ट बॉलर क्या ज्यादा इजी होता है ज्यादा इजी होते हैं, उसमें इंजरी का खतरा नहीं होता? नहीं, फास्ट बॉल में स्पिनर में ज्यादा होते हैं। अच्छा, स्पिनर में ज्यादा? स्पिनर में ये होता है स्पिनर में स्विंग हो जाती है, इस वजह से बॉल स्विंग हो जाती है। कुछ बैट्समैन एज विकेट कीपर जो मैंने फील किया है, कुछ बैट्समैन बैट ऐसे रखते हैं खेलने के लिए जो आपकी आंखों के सामने आता है बैट, जैसे ये कप में बैठा हूँ कीपिंग कर रहा हूँ और नजर नहीं आ रहा, बॉल नजर नहीं आ रहा होते हैं। अगर अपनी स्पेस उसे चेंज करके यहाँ बैठ जाओ तो अगर लेग स्टंप में बॉल जाती है आपको पकड़ना मुश्किल होते हैं। बिल्कुल सही। और कुछ बैट्समैन के अंदाज बड़ा अजीब सा होता है, यहाँ खेल होते हैं तो चेंज होते रहते हैं। स्पिनर पे कीपिंग तो मुश्किल होती है, खासकर लेग स्पिनर में। ये आजकल चाइना मैन जो लेफ्ट हैंड बॉलर हो और लेग स्पिन करता है उसके अंदर, बिल्कुल सही, उनको रीड करना फिर उनके बॉलिंग का तो ऐसा ये स्पिनर पे मुश्किल होती है तो इसकी कीपिंग। पर जो प्रोफेशनल होते हैं और मैं तो एंजॉय करता हूँ माशाल्लाह। वो कहते हैं ना मजा भी तब आता है जब आप के सामने कोई चैलेंज मौजूद हो। जब इस तरह की पिचेस होती है, मुश्किल पिच और अच्छे तगड़े स्पिनर हो तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, तो मुझे मजा आता है कि 20 ओवर क्यों यार 30 ओवर होने चाहिए थे। मजा आता है, गेंद पकड़ो, स्टंप करो, गेंद पकड़ दे दो और साथ में आवाजें लगाते रहो, लोगों को मोटिवेट करते रहना। बिल्कुल सही, बड़ा मजा आता है चीज में। मैं खुद एंजॉय कर रहा हूँ। स्पिन के ऊपर ज्यादा एंजॉय करते हैं आप? ऑल ओवर कीपिंग एंजॉय कर रहा होता हूँ कि फास्ट बॉलर जैसे कि हमारे ज़ोएब अली खान बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं, जब उनकी बॉल पड़ के बाहर निकलती है तो बैट्समैन या तो लेफ्ट करते हैं या तो एज के चांसेस होते हैं सीधी आपकी हाथों में आ रही होती है, हमने पकड़ के स्लिप को देनी होती है बॉल। लेकिन आपको डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ता है, फास्ट में थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा रखना होता है, स्पिनर में आपको टच रहना होता है क्योंकि बॉल स्पीड में होती है, पीछे ज्यादा आती है। जी बिल्कुल, तो वो हाथ से स्किप ना हो जाए इसलिए जो है उसमें आपको एक गैप रखना पड़ता है। गैप होता है, थोड़ा सा गैप रखना होता है। बॉलर के पेस के हिसाब से कि मीडियम में फास्ट है, ज्यादा ही फास्ट है, तो कितने फासले पे आपको रुकना है उस के हिसाब से देखना होता है। बैटिंग में बलूचिस्तान टीम के अंदर आपने कितना स्कोर बनाया सबसे ज्यादा? अल्हम्दुलिल्लाह तो काफी सारी सेंचुरीज भी है, 50s भी है। हाई स्कोर जो मुझे अब तक याद है 135 पे। 135 हाई स्कोर है। तो वो क्या सीरीज का था, वनडे था? वनडे का मैच था। वनडे का मैच था 50 ओवर्स। जी हाँ, 50 ओवर्स का मैच था। और इत्तेफाक की बात है T20 में हाई स्कोर 135 पे, वनडे में भी हाई स्कोर 135 पे। ओह गुड, दोनों सेम है। दोनों सेम है, सेम ही। तो उसमें उस वक्त जब फर्स्ट टाइम आपका इतना हाईएस्ट स्कोर हुआ और आपकी फीलिंग्स क्या थी उस वक्त, कैसा फील हो रहा था? सर देखो, फीलिंग आ रही है कि ख्वाहिश होती है कि मैं सेंचुरी करूं, रिक्वेस्ट करती है मैं 50 करूं, सेंचुरी करूं, टीम में काम आ जाऊं। जब सेंचुरी की, इससे पहले भी सेंचुरी कर चुका था, 107 स्कोर था। बिल्कुल सही। जब क्रॉस किया मैंने ज़हन में चीज था कि अब स्कोर जो भी है टीम को जिताना है मैच इंशाल्लाह। सही। और टीम को भी अल्हम्दुलिल्लाह मैच जिता गया, 135 में नॉट आउट रहा और वो चांस था मैं 150 भी कर सकता था, स्कोर पूरा हुआ, मैच जीत गए और 135 अब तक नॉट आउट हूँ। अब वो क्रॉस नहीं हुआ दोबारा क्योंकि एक विकेट कीपर बैट्समैन के जो नंबर होते हैं चौथे पांचवें नंबर पे, चौथे पांचवें नंबर पे आते हैं। बिल्कुल सही। उस वक्त आपका गेम ये होता है, आपको कोच गाइड करके जाते हैं कि आपने एंड तक रुकना है जी, आपने टीम को लेके चलना है, शुरू में स्लो खेलना है और आगे आगे आके फिर खींचना है। वो एक ऐसा नंबर होता है चौथा पांचवा नंबर, आपके सामने गेम होते हैं 60 बोले 90 रन, 60 बोले 70 रन, 90 बोले 60 रन। आपने सिंगल डबल नीचे खेलना होता है, आपको गलती नहीं करनी। टीम आपके ऊपर डिपेंड करती है, टीम डिपेंड कर होती है। अगर आप जीता गए तो हीरो बन गए, अदरवाइज इस दौरान भी अगर आउट हो गए तो बड़ी से तनकीद होती है चीज में। सही बात है। तब बड़ा संभल के खेलना होते हैं। अगर आप ओपनर 1 डाउन हो तो आपको चांसेस होते हैं कि पीछे बैट्समैन है, पीछे बैट्समैन आप खुल के भी खेल सकते हैं, अपने हिसाब से स्कोर भी बना सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता। लेकिन ये कि 4th नंबर के ऊपर जो है वो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। रीड कार्ड बन गए आप टीम के, पूरे बैटिंग लाइन आपको डिपेंड करती है। या तो शुरू के अच्छा खेल गए फिर आपने हिट करना है, या शुरू के खुदा जल्दी आउट हो गए,
आपने रुकना भी है, स्कोर भी करना है। बिल्कुल सही है, मुश्किल पोजीशन है, बिल्कुल सही है। मनान भाई यहीं से हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद हम आपसे ये जरूर जानेंगे कि वो जो 135 आपका स्कोर T20 में था या 135 स्कोर आपका जो वनडे में था, वो किस तरह से बना था और कितनी बॉल्स पे बना था। लेकिन ब्रेक के बाद नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ जाता है, मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले जो है हमारा डिस्कशन चल रहा था मनान साहब से, और वो वही था कि माशाल्लाह उनका T20 में भी 135 स्कोर हाईएस्ट है और वनडे पे भी 135 स्कोर हाईएस्ट है और उस पर भी नॉट आउट हैं। तो हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे उनसे कि उन्होंने ये स्कोर किस तरह से बनाया था। बलूचिस्तान टीम के जिस वक्त मेंबर थे और वहाँ पर एज ए प्लेयर, एज ए बैट्समैन अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। जी मनान, जिस तरह से अभी हमारा जिक्र हो रहा था कि आपने 135 T20 में बनाया, तो T20 में तो आपके पास बॉल्स बहुत कम होंगी, तो उसमें मेरे ख्याल में क्या चौके छक्के ज़्यादा थे? T20 में ये कि मैं एज ओपनर भी खेलता हूँ, एज ए वन डाउन सेकंड डाउन भी, एज ए पोजीशन को देखता हूँ किस पोजीशन में जाना है, कैसे खेलना है। T20 में तो बन जाते, जिस तरह आपका दिन हो आप 150 भी कर जाते हैं। T20 में प्रेशर ज़्यादा नहीं होता? नहीं, T20 ऐसा गेम है जो आपको एंजॉय करना होता है, खुल के खेलना है, खुल के खेलना है आपको, या आउट हो जाना है या खेलना है, आउट हो जाना है खेलना है, क्योंकि टोटल बॉल 120 है जी। उसमें अगर आप चाहोगे मैंने सेट होने के बाद खेलना है, अगर आप 10-12 बॉल यहाँ से लूज कर जाते हो, जिसमें आप 10-12 देंगे तो आप टीम के नुकसान दो, टीम के नुकसान, हर बॉल वेस्टेज जा रही होती है, हर बॉल वेस्ट। आपको स्ट्राइक रेट रोटेट करना होता है, एक माइंड सेट बना होता है कि अपने 150 के स्ट्राइक रेट से खेलने हैं, यानी आपको एक बॉल पे 2 रन लाजमी करने हैं या 3 बॉलों पे आपको 4 रन लाजमी करने हैं। मतलब बॉलों जो बॉल्स हैं वो रन से कम होने चाहिए आपकी, बिल्कुल सही। और अपने मुखालिफ बैट्समैन को भी लेके चलना होता है, जहां से नहीं लग रहा स्कोर बैट्समैन से मशवरे लेता हूँ जो मेरे नॉन स्ट्राइक एंड पे होते हैं, यार क्या गलती कर रहा हूँ, सही, मैं जल्दी आ रहा हूँ, बॉल अच्छी हो रही है। बहुत बड़ी बात है कि आप जो है मशवरा भी लेते हैं सामने वाले बैट्समैन से। आई डोंट थिंक सो कि वरना क्या होता है कि गेम के अंदर ज़्यादातर प्लेयर ओवर कॉन्फिडेंट होकर खेल रहे होते हैं कि जी बस हम ही खेल रहे हैं, हम ही हैं पिच पे, हम ही जानते हैं गेम को। लेकिन आपकी ये बात बहुत अच्छी है जो आपने बताया कि सामने वाले से भी आप मशवरा ले रहे होते हैं बैट्समैन से कि भाई मैं कहीं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। ये होना चाहिए, मैं सबको भी कहता हूँ जो अगर कोई देख रहे हैं तो व्यूअर्स जो हैं, बिल्कुल व्यूअर्स से कहता हूँ कि आप जब बैटिंग कर रहे हो, जब आपसे स्कोर नहीं बन रहा हो, आप बेसिक पे आ जाएं। जब आपसे बॉल डॉट्स हो रही है, जब आप खेलना चाह रहे हो, आपसे गेम नहीं हो रहा, आप बेसिक पे आ जाएं। जहां से स्टार्ट लिया था सिंगल डबल पे आ जाएं। आपके जो सामने बैट्समैन नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़ा है, आप उनसे मशवरा लो, मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, या मैं बॉल पे जल्दी आ रहा हूँ, क्या मैं लेजी हो रहा हूँ, बॉल जल्दी आ रही मैं तो लेट आ रहा हूँ, क्या हो रहा है। सिंगल लो, उनको देखो वो कैसे खेल रहे हैं, वो आपको बेहतर मशवरा उस वक्त देश आपके सबसे बेहतर कोच वो हैं, वो सामने आपको रीड कर रहे होते हैं, आप क्या गलती कर रहे हो। जब यकीन माने जब हमसे मशवरा लोगे वो आपको बताएंगे, 2-3 बॉल के अंदर आप अपने गेम पे दोबारा, नेशनल गेम पे दोबारा आ जाओगे। बिल्कुल। पर हमारे यहाँ क्या होता है कि 2-4 बॉल डॉट होती है, यार अब मैंने घुमाना है, चक्के पे जाना है, और चक्के का सिर में 2 बॉल और डॉट हो जाती है, या तो बाउंड्री पे कैच होते हो, आप पहले से 5-6 बॉल डॉट कर चुके हो, आउट होने के बाद एक और डॉट बॉल भी हो गई, आप भी आउट हो गए, टीम के लिए मजीद नुकसान दे, टीम के लिए नुकसान हो तो बेहतर आप सिंगल पे चले जाएं, सामने वालों को खेलने दो, सामने वाले को खेलने दें। ये नहीं है कि हम खुद ही पिच पे जम जाए और खुद ही खेलते रहे, दूसरे को मौका ही ना दें। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा मनान भी, ये T20 के अंदर कितने बॉल्स के अंदर आपने ये 135 बनाया था? T20 में हमारी बलूचिस्तान की टीम आई थी, उनके साथ खेल रहे थे हम, कराची की टीम, निजी टीम थी कराची की, उसमें मेरे ख्याल से 72 बॉलें खेली थी, 72 बॉल्स पे 135 किए, वो मेरा दिन था। अच्छा माशाल्लाह, स्टार ग्राउंड पे खेले, माशाल्लाह, केएमसी का ग्राउंड, स्टार ग्राउंड, जी जी, वो मेरा दिन था, जहां खेलना चाहूं चौका लगे, जहां मारना चाहूं चौका लगे, फुल फॉर्म में थे। 198 का विन मिला था और अल्हम्दुलिल्लाह 19.2 और 3 बॉल्स में टारगेट चेस किया, आगे से टारगेट हम जा रहे थे, टारगेट चेस किया और वो मैच हम जीत गए। 3 मैचेस का सीरीज था माशाल्लाह। तो उसमें जो वनडे की बात है, केपीके के खिलाफ खेल रहे थे, केपीके में ही खेलने गए थे हम बलूचिस्तान की तरफ से, वहां खेल रहे थे। उस वक्त जो वनडे जो शानदार से खेल रहा था, जो कोच गाइड कर रहे थे कि लेके चलना है टीम। फर्स्ट उन्होंने जब बैट की, जब हम जा रहे थे बैटिंग करने, तो भी अल्हम्दुलिल्लाह के सिंगल डबल जब आपको मौका मिले चौका निकालना है, छक्का निकालना है। जैसे आपको बताया कि जिस अंदर से प्रैक्टिस हुई है, चक्के बहुत कम गेप में, हमारा कोच बताते रहते हैं कि आपने जब चक्के पे जाते हो आउट के चांसेस होते हैं, जब चौका खेलने जाते हो गेप तलाश करते हो चौका मारते हो तो आउट के कोई चांसेस नहीं है। छक्के और चौके के दरमियान 2 रन का फर्क है जी,
तो 2 रन के लालच में आप विकेट क्यों दे देते हो? लेकिन एक चीज और भी है कि आपने जो बताया था कि घर में जो आपने प्रैक्टिस करी थी कमरे के अंदर, तो उसमें 4 जो है ना वो आप ज्यादा बनाते थे। 4 ज्यादा होते थे, चेकिए 3 इसके तो वो प्रैक्टिस आपकी 4 वाली वो भी तो चली। प्रैक्टिस होगी, वहां से गेंद तलाश करना बड़ा आसान हो। सही कि जिस तरह हम खेलते हैं ना, आपने यहाँ से कहना चौका है, यहाँ से चौका है, यहाँ से यहाँ तक ये डॉट है, आप चौका भी मार दो, ये डॉट है क्योंकि स्पेस रखा होता था। तो बैट कैसे घुमाना, कैसे घुमाना, ये सब वहीं से सीख गए। फिर जाकर अकेडमी में सब बड़ा हमारे लिए आसान रहा। फिर यूट्यूब देखते रहना कि कैसे बैट ग्रिप करना है, आपने कैसे करना है, फ्रंट फुट कैसे लाना है। और घर के अंदर जो हम जिस तरह से बॉल घुमाते थे, जिस तरह से हम उंगली में से बॉल घुमाते, स्पेस छोटा है, और वहीं से फिर हमें स्पिनर खेलने में तो बहुत आसानी हुई। जिस अंदाज से मुझे मिडिल ऑर्डर में रखा गया, स्पिन बॉलर की वजह से रखा गया कि स्पिन बॉल का बड़ा बेहतर अंदाज से खेलता हूँ, वहाँ मेरे एलबी के चांसेस, एज के चांसेस बड़े कम होते हैं। लेकिन शुरू के ओवर्स के अंदर जिस तरह 4th नंबर पे होते हैं, तो वो तो फास्ट बॉलर चल रहा होता है ना उस वक्त। फास्ट बॉलर तो कराची में तकरीबन अब न होने के बराबर है। अच्छा, ज्यादातर स्पिनर्स हैं। अब तो क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है कि जब T20 क्रिकेट चल रही होती है कराची में, 1 या मुश्किल 2 फास्ट बॉलर होते हैं। एक आधा टीम ऐसी इसके पास 3 से 4 फास्ट बॉलर होते हैं। कैलकुलेट करके टाइम की वजह से नहीं, टाइम की वजह से नहीं, कराची की पिचेस जो है फास्ट बॉलर को सपोर्ट नहीं करती ज्यादा। हर एक जो अभी फोकस होता है कब्बा स्पिनर या लेफ्टी स्पिनर के ऊपर होता है कि हमें कोई कब्बा स्पिनर मिले, उससे हम फायदा उठाएं। राइटी बैट्समैन जो खेलने जाते हैं, बॉल क्रॉस होती है, वहां से स्टंप के चांसेस है, एज लेंगे चांसेस हैं, फिर उनके पास क्वालिटीज भी ज्यादा होती है, इसके बाद से कैसे बॉल कब करनी है। और दूसरी बात यह कि फास्ट बॉलर 1-2 ओवर करा के उनको साइड पे किया जाते हैं। शुरू के 4 फास्ट बॉलर के होते हैं, शुरू के 4 ओवर स्पिनर कर रहे होते हैं, और अब तो शुरू के 6 ओवर में भी आपके एक फास्ट होता है, एक स्पिनर लगे रहते हैं, उसका पेयर बना देते हैं। पेयर बनाते हैं, स्पिनर से रिस्पांस। लेकिन रणबीर, जो एक प्रेशर आता है फास्ट बॉलर का सामने वाली टीम के ऊपर, फास्ट बॉलर जिस तरह से, अगर हम अपनी मेमोरी को रिवाइज करें, हमारे प्राइम मिनिस्टर माशाल्लाह इमरान खान साहब, वो भी फास्ट बॉलर थे। शुएब अख्तर का एक बहुत बड़ा नाम है फास्ट बॉलर के अंदर। इसी तरह से अगर हम फास्ट बॉलर्स अपने देखें, तो वो जब बॉलिंग कराते थे तो सामने वाली टीम पे एक प्रेशर होता था, या उसमें 1-2 बाउंस भी निकलते थे, तो वो जो खेल रहा होता था वो घबरा जाता था, सटपटा जाता था। तो अभी भी अगर जिस तरह से जो अपना साउथ अफ्रीका की आई थिंक टीम थी, उसके अंदर फास्ट बॉलर्स हैं, या दूसरे जो हैं उनको काली आंधी के नाम से भी बोला, वेस्ट इंडीज को काली आंधी के नाम से बोला जाता था, उनके फास्ट बॉलर्स हैं। वो जब बॉलिंग में आते थे तो वो बस बॉल ही नजर नहीं आती, शू करके बॉल निकल गई, विकेट कीपर के हाथ भी नहीं आती थी, डायरेक्ट बाउंड्री पे जा रही है अगर स्किप हो गई। तो उसमें उसका एक प्रेशर तो आता है ना बैट्समैन के ऊपर, कि अच्छा खासा एक प्रेशर तो है, वो खेल नहीं पा रहा या कुछ है, और उसमें बाउंस का भी खतरा होता है, इंजरी का भी खतरा होता है। बहुत चंद बॉलर ऐसे हैं कराची के अंदर जो फास्ट बॉलर हैं और सही मानो अपनी फील्ड को एंजॉय करते हैं जी, जो क्रिकेट से लगाव रखते हैं, जिन्होंने एक इंटेंशन बनाया होता है कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है जी, मैंने आगे बढ़ना है, वो अपने रन पे काम करते हैं, स्प्रिंट्स लगाते हैं। फास्ट बॉलर बनना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। अपना स्टेमिना उसकी रनिंग स्ट्रॉन्ग रखना होगा, स्पीड रखनी होगी, स्प्रिंट लगाने होंगे, दिन भर आपको मेहनत करनी होगी, खुराक अच्छी रखनी होगी, बॉडी बनानी होगी, ताकि मसल्स आपके मजबूत हो, ताकि तभी तो पावर से जाएगी ना, तभी तो पावर से जाएगी, जब बॉल पावर होगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या लड़के बर्गर, बिरयानी, समोसे और खाना नहीं छोड़ते हैं। जो फास्ट फूड पे जाएंगे तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। अगर फास्ट फूड पे जाओगे तो फास्ट बॉल नहीं होगी, फास्ट बॉल नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है। लड़के बिरयानी, बर्गर वगैरह छोड़ते नहीं है, छोड़ने को तैयार नहीं है जी। जब वो देखते हैं, खासकर मल्टीनेशनल क्रिकेट कराची में इतनी ज्यादा हो गई है ना, जिन्हें क्रिकेट को तबाह करके रख दिया है। सही कह रहे हैं, मैं बहुत अगेंस्ट हूं मल्टीनेशनल क्रिकेट के, बिल्कुल सही। उसमें सारे वो लड़के अब आ गए जो पैसे वाले हैं, वो खेल रहे हैं। या ना आपने देख लिया कि लड़का अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, मैं इनको 1000-1500 दे के पर मैच खिला रहे होते हैं, और वो लड़का क्या सोचते हैं, यार मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, मुझे 2000 पर मैच मिल रहे हैं ना, ठीक है, मैंने देखा मार दाड़ करना है, अगर चल गया तो सेंचुरी हो गई, 1000 और मिल जाएंगे, नहीं चला तो कोई बात नहीं, अगले मैच में चल जाओगे। फिटनेस पे कोई ध्यान नहीं, फास्ट बॉलर देखना है, जब स्पिनर इतने चल रहे हैं तो मैंने ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है, एक रिजन इस तरफ जा रहे लोगों का, या स्पिन बॉलिंग करनी है तो मैंने बैटिंग करनी है। लेकिन इंटरनेशनल गेम के लिहाज से आप क्या समझते हैं कि क्या फास्ट बॉलर तो जरूरी है इंटरनेशनल मैच के लिए, इंटरनेशनल टीम के लिए, पाकिस्तान की टीम के लिए जो है फास्ट बॉलर्स का होना? क्या जिस तरह से पहले हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम थी उसमें फास्ट बॉलर्स थे, क्या उस तरह के फास्ट बॉलर्स हैं हमारे पास? जी हैं, बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं, लेकिन एक बात बताऊं, क्रिकेट केपीके की तरफ चली गई, अब ज्यादातर खिलाड़ी वहां से आ रहे हैं। एक जमाना था कराची के लड़के बार निकल के आ रहे थे, कमेटी में बहुत सारे थे, फिर यहाँ से लाहौर की तरफ शिफ्ट हुई, वहां से लड़के आना शुरू हो गए। अब एक रुझान बढ़ गया केपीके में, जब से शहनशाह अफरीदी है पाकिस्तान की टीम में, क्रिकेट उस तरफ निकल गई है।
तो ज्यादातर नसीम वहां शाह से हैं, खिलाड़ी आने शुरू और हुए। अच्छे आमिर खान एक बहुत अच्छे टैलेंटेड बॉलर है, जी, वहां सब आ रहे हैं बिल्कुल। और अच्छे अच्छे लड़के आना शुरू हो गए वहां से। वहां के जो लोग हैं बहुत मेहनत की है, मेहनत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, बिल्कुल सही। दिन भर मेहनत करते हैं। कराची में काफी लड़के हमारे पास यहाँ मौजूद हैं और दीगर एकेडमीज में और कराची में देखता हूँ, वो मेहनत करते हैं, वो मेहनत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। उन्होंने टारगेट रखा होता है कि मैंने काम करना है, चाहे बॉलर हो, चाहे बैट्समैन हो, चाहे स्पिनर हो, कोई भी हो, वो उन्होंने टारगेट बना के रखा हुआ है। जब केपीके से यहाँ तक आते हैं, इतना डिस्टेंस तय करके यहाँ आते हैं, तो सिर्फ एक ही चीज एक काम करने आते हैं, क्रिकेट खेलने, कि मैंने क्रिकेट खेलना, ये मेरा गोल, वहां तक मैंने जाना है। जैसे मैंने अपनी आपको स्टोरी सुनाई, कुछ भी मुश्किल तो उनको अपने टारगेट तक जाना है, टारगेट तक जाना है। और यहाँ के लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट नहीं ढूंढते, यहाँ के लोग शॉर्टकट ढूंढते होंगे, शॉर्टकट ढूंढते हैं। और दूसरे है कि चलो काम धंधा करते हैं, कोई काम कर रोजगार कर रहे हैं, कोई घूमने जा रहे हैं, चलो मैच मिल गया ना तो खेलने चले जाएंगे, पैसे है ना, अपने टूर्नामेंट में टीम बना के एंट्री कर दूंगा, कौन सी मुश्किल। और मल्टीनेशनल इतने ज्यादा टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, किसी को भी खेलने का मौका मिल रहे हैं। क्लब लेवल की क्रिकेट बहुत कम हो गई है, क्लब लेवल पे क्रिकेट नहीं है, ना होने के बराबर। अभी इजाज फॉर के टूर्नामेंट 20 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं, इस तरह के टूर्नामेंट्स होंगे 50 ओवर्स के। आप यकीन माने कितने लड़कों से सामना हुआ यार, 50 ओवर्स का गेम है, कोच बुला रहा, अब कैसे जाएं। ओह, यानी कि वो ज्यादातर T20 तक वो खेलना चाह रहे हैं, शॉर्ट गेम, शॉर्ट टाइम, फुल डे की गेम पे नहीं आना चाहते। और लड़के आज के ऐसे हैं कि यानी आपने मैच पे बुलाया, अच्छा प्लेयर है, मैंने भी बुलाया होते हैं, वो देख रहा था पैसे कौन ज्यादा दे रहे हैं, वहां खेलने जाऊंगा, ये नहीं देखते क्वालिटी क्रिकेट कहाँ मिल रही मुझे। सही बात है, कंपटीशन कहाँ सकते हैं, कहाँ जाके मैं टीम में काम आ सकता हूँ, कहाँ मेरा अपोजिट टीम बड़ी अच्छी है। हम चाहते हैं सामने टीम स्ट्रांग हो, वो हम खेलें, ताकि सामने जो हमारा अपनी टीम है मजबूत हो और मुकाबला अच्छा हो। वो लोग ढूंढ रहे होते हैं सामने टीम अच्छी हो, मैं कोई स्कोर कर जाऊं, मैं कुछ विकेट उड़ाऊं। बिल्कुल सही कह रहे हैं मनान भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई आपसे, और आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए नाजरीन के लिए भी, सामीन के लिए, और जो क्रिकेट लवर्स हैं उन सब के लिए। तो प्रोग्राम असल में हमारे इख्तिताम की तरफ है। क्रिकेट के हवाले से कोई आप पैगाम देना चाहें, हमारे चैनल के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें? आपके चैनल के हवाले से मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया आपका कि आप मुझे इससे एक नचीज़ को भी आप बिठा देते हैं और उनको उनकी हौसला अफजाई करते हैं, जिनसे हमारा हौसला बहुत बढ़ता है। आपके प्रोग्राम देखता रहा हूँ मैं, आपने एक बेहतरीन इकदाम उठाए, स्पोर्ट्स के हवाले से नहीं, आप स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी है और पॉलिटिक्स के हवाले से भी है, दीगर प्रोग्राम भी आपके देखता रहता हूँ, फॉलोवर हूँ आपका, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जो आपका वे प्रोग्राम है बड़ा बेहतरीन है। दिली दुआ आपके साथ है, अल्लाह करे आपका चैनल दिन दुगनी रात चुगनी कामयाबी करे, आप कामयाबी के बहुत लंबा सफर तय करे, ख्वाहिशात आपके साथ हैं। और जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह जरूर एक दिन कराची के बड़े अच्छे नज़र में आपका नाम जरूर होगा इंशाल्लाह। क्रिकेट लवर्स के लिए कोई पैगाम? क्रिकेट के लिए है कि जो भी क्रिकेटर बनना चाहते हैं, जो बड़ा प्लेयर बनना चाहते हैं, जो चाहता है मैं कुछ करके दिखाऊं, उनको एक ही चीज आपको फोकस करना होगा अपने फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कोचेस की रिस्पेक्ट करें, सीनियर प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करें, जूनियर को प्यार दें। आप एक मोटो लेकर चलें, स्टेप बाय स्टेप टारगेट बनाकर चलें। जब आप टारगेट होगा स्टेप बाय स्टेप कि आज आपने जोन खेला, कल आप रीजन से खेलोगे, उसके बाद आपने क्लब हाई लेवल पे खेलना है। सबसे मुश्किल क्रिकेट क्लब क्रिकेट है। क्लब क्रिकेट इतनी मुश्किल है कि आपको हर तरह की बातें सुनी होती हैं, मैचेस कभी मिले न मिले, धूप में आपको भागना दौड़ करना है, तो आपने फिटनेस सबसे एक चीज है, फिटनेस। आप फिटनेस अच्छी होगी, क्रिकेट अच्छी होती रहेगी। गुड सर, थैंक यू सो मच मनान भाई, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि प्रोग्राम हमारे इख्तिताम की तरफ है और हमारे जो आज के गेस्ट थे माशाल्लाह मनान काकड़ साहब, अब्दुल मनान काकड़ साहब, उनसे बहुत ही अच्छी गुफ्तशनीद और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तज्ज़िये हमने क्रिकेट के ऊपर किए, जो कि उनका एक लवली गेम है, जिससे वो एक होता है ना किसी गेम से इश्क हो जाना, उनको क्रिकेट से एक इश्क है और हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। आपसे इजाज़त चाहेंगे क्योंकि प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हमारे नेक्स्ट मेहमान के साथ दोबारा मुलाकात होगी आपसे। जब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।